सुब्हाना व तआला आपकी सलाह, आपकी नमाज को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के आप जितना भी जिद्दोजहद कर सके, आप अरबी में जो सलाह में जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, वो सब सीखने की कोशिश कीजिए। आप अरबी ज़बान नहीं जानती तो ट्रांसलिट्रेशन का सहारा ले सकती है। अगर ये नहीं जानती, कम अज़ कम तर्जुमा जो भी आप इसके बारे में जान सके वो आप अगर जहन में सिर्फ रखेंगे और जिस तरीके से इशारन क़याम और सुजूद का पालन कर सकेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी नमाज को कबूल फरमाएगा। और आप अपने कोई मुस्लिम सहेली का सहारा लीजिए या आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन आ सकती है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत ही जल्द आपको सही तरीका दिखाएंगे और आप जिस तरीके से हम मुसलमान पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ पाएंगे इंशाअल्लाह। माइक नंबर 2 से भाई का सवाल। Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके। और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फ़ायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होंगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़ इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाअल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की फ़ो दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दीगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे। जो इख्तिलाफ़ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है
कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में भाई सवाल करें जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं राज शेटिया बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर। साहब क्या है, ज़रूरी है कि एक गैर मुसलमान अगर कोई मुसलमान बनना चाहे उसे अपना नाम बदलना हो, या फिर जैसे कि खतना की ज़रूरत वो करना है, या फिर खुदा की इबादत में अगर मेरे घर वाले रिश्तेदार दोस्तों से छिप कर करता हूँ, इस हालात में भी क्या मैं अपने आप को मुसलमान कह सकता हूँ क्या नहीं? भाई का सवाल है क्या अगर एक गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उसका नाम बदलना ज़रूरी है? नाम बदलना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर नाम शिरकाना है, शिरक का नाम है, शिरक के करीब है तो बदलना चाहिए, वरना बदलने की ज़रूरत नहीं, बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई साहबा जो पहले गैर मुस्लिम थे, इस्लाम कबूल के, नाम वही था। अगर नाम में शिरक की बू आती है तो बदलना चाहिए। उसी तरीके से आपने पूछा खतना करना ज़रूरी है। खतना करना फ़र्ज़ नहीं लेकिन बेहतर है, सुन्नत मौक़िदा है, अगर करे तो बेहतर है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। और आपका ये कहना है कि घर वालों को बताना ज़रूरी है, क्या नहीं? घर वालों को बताना ज़रूरी नहीं। अगर आप समझते हैं कि जान का ख़तरा है तो आप किसी को नहीं बताएंगे। आप और अल्लाह के दरमियान है, आप और अल्लाह जानते हैं, ये काफ़ी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको डर है कि आपकी जान को ख़तरा है, किसी को नहीं बताएंगे, फिर भी आप मुसलमान रह सकते। लेकिन अगर बताने से जान का ख़तरा नहीं तो बताना बेहतर है, तो क्या आप इस्लाम को और खुले तौर पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन छुपके भी फॉलो करना है तो भी इसकी इजाज़त है। क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते? That's why I asked the question with you. I'll think over then. इंशाअल्लाह तहकीक करो, अमन के मज़हब की पढ़ाई करो। जब आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है, तो इंशाअल्लाह बिना किसी को बताए भी आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहनों की तरफ से अगर कोई सवाल हो, कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल कर सकती है। My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं। और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूँगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है। औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती? सबसे पहला
अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शोहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शोहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शोहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोहर या दूसरा शोहर। उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में। Assalamu alaikum. My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knock me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है। अच्छा सवाल है। और खतना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो
उसका प्रप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रप्यूज, दिस प्रप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना, जैसा मैंने कहा, फ़र्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहनों की तरफ से कोई सवाल हो, माइक नंबर 3 से। मेरा नाम ममता अल्लाह है, मैं इस्लाम का मुस्लिम चाहती हूँ और फिर आप मुझे कलमा पढ़ाएंगे। बहन ने कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। और जैसे मैंने कहा कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आम पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, पॉलिटिशियन ने कहा कि बड़ा मजमा है, लाखों की तादाद है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बेहतर है। लेकिन इस देश, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि इस देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको हक है कि वो कोई भी धर्म का पालन करे और उसको इजाज़त है कोई भी धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। इस्लाम में लेकिन किसी पे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल करना हराम है। इस्लाम में भी हराम है। कुरान में लिखा है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो ज़बरदस्ती करना हराम है इस्लाम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या आप पर किसी ने ज़बरदस्ती किया? नहीं, आप पे कोई जोर लगा रहा है? नहीं, ताकत का जोर या माली जोर? नहीं, आप मानती है कि एक अल्लाह है, एक खुदा है? या आप मानती है इसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं, आप मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी पैगंबर है? या इंशाअल्लाह। ये देश में मुमानियत नहीं है, इस्लाम में मुमानियत नहीं है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको इस्लाम कबूल करने से? इंशाअल्लाह मैं आपको अरबी में कलमा पढ़ाऊँगा, उसके बाद तर्जुमा आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदुन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई महमूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।
और अल्लाह आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे। और मैं सारे लोग, जैसे कहा मैंने कि हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसकी जो भी मुश्किलात है उसे दूर करना चाहिए। और जब भी कोई गैर मुस्लिम बनता है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जैसा कि गोया एक नया इंसान जन्म ले रहा है। मैं भी आपसे दुआ करता हूँ कि आप जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। माइक नंबर 2 से भाई का सवाल। नारायण दास से मेरा एक क्वेश्चन है कि खुदा सबको बनाया, जाकिर नायक का ये बात है कि खुदा एक है, तो फिर आदमी इतने फिरकों में कैसे बढ़ गया? भाई का सवाल है कि खुदा एक है तो आदमी इतने फ़िरक़ों में क्यों बटा है, इंसानियत में इतने मज़ाहिब क्यों हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ वही मज़हब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नज़दीक सही दीन है, वो है इस्लाम। वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे। और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन, दूसरे मज़हब को मानता है, तो आखिरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जितने पैगंबर भेजे, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगंबर आए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर आए उनका पैगाम एक ही था। वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करो। और उस खुदा, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था। तो अल्लाह ने दीन, मज़हब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ये पैगाम को बदला। जब भी पैगाम बदला, अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए। फिर कुछ वक्त के बाद फिर से पैगाम में मिलावट आई। तो ये मिलावट आई, जिस तरीके से मैंने कहा था, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग, इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से, अपने फ़ायदे के लिए। उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है, और वो जो चीज़ कमाते उसके ऊपर लानत है। लेकिन जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए थे और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। तो दीन, मज़हब अल्लाह का सिर्फ एक है, इस्लाम। आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे, और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह के तरफ से, उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मज़हब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है, वैदानियत के बारे में। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मज़हब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मज़हब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मज़हब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है।
इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मज़हब अल्लाह ने भेजा और सारी इंसानियत को एक ही मज़हब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में जो भाई खड़े हैं सवाल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज़ अदा करूं, और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। भाई पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब पसंद है? पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है, मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका ज़रिया बन चुकी है तो कोई एतराज़ नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LPW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के ज़रिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मज़हब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे ज़बरदस्ती करे कि कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल। 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 और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। एवरेज आता है 50 साल, 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया जो फिरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फिरौन की जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको
जन्नत में घर दे। और दुआ करूँगा कि इस दुनिया में जो दुआ है सूरह बकरा की सुना नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए इस दुनिया और आखिरत में भी। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में ख़ातून के शोबे में कोई ख़ातून हो तो सवाल करें। मेरा नाम ईशा है, मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और मैं कॉल टोरंटो में काम करती हूँ। मुझे मुसलमान बनना है। बहन ने कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी हाँ। आप पर किसी ने ज़बरदस्ती किया? बिल्कुल नहीं। आप पे कोई जोर लगा रहा है? नहीं। ताकत का जोर या माली जोर? बिल्कुल नहीं। आप मानती है कि खुदा अल्लाह एक है जी हाँ। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानती है कि खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। इंशाल्लाह मैं अरबी में कलमा कहूँगा, आप उसके दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस्लाम कबूल करने के लिए जैसा मैंने कहा कि मजमे में कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इन 9 मुस्लिमों की दाद देता हूँ कि लाखों के मजमे में हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि बम्बई जैसी शहर में इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि लाखों के मजमे में सब लोग के सामने अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इस्लाम कबूल करने के लिए आप बंदे और अल्लाह के दरमियान हैं। अगर बंदा दिल में मान लेता अल्लाह है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काफ़ी है, मजमे में कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको अजर दे इस दुनिया और आखिरत में और आपकी मुश्किलात को दूर करे और आपको जन्नत फिरदौस दे। आमीन। जी माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल कीजिए। नमस्कार, माझं नाव भालचंद्र मोरे। ये देखो, आप जो कार्य कर रहे हैं वही मराठी में जो बांधव लोग हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना मैं प्रश्न कर रहा हूँ बस। भाई साहब का सवाल है, हम जो हिंदी और उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहे, तकरीर कर रहे, आप मराठी में क्या कर रहे हैं? यही सवाल, ऐसा ही सवाल 10 साल पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंग्रेज़ी में इतना काम कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? तो चंद साल बाद हमने शुरू किया। लोग कहते थे मुझे कि आप अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? मेरी उर्दू हिंदी बहुत कमज़ोर है। 2 साल 3 साल पहले कोशिश की, काफ़ी गलतियां हैं, अब भी है। अल्लाह ताला मदद कर रहा है मेरी, और माशाअल्लाह अभी ये मजमा जो है अंग्रेज़ी तकरीर से ज़्यादा मजमा है माशाअल्लाह। लाखों लोग बम्बई शहर में सुमैया ग्राउंड में, अल्लाह ताला इस नाचीज़ की कोशिश को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि मराठी में हम क्या कर रहे हैं। मराठी में हमारे कुछ दाई है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जो तकरीर करते हैं। मराठी पे महारत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी मराठी जानता हूँ जितना मैं हॉस्पिटल में सीखा। हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर बना तो पूछता था, तुम्हारा काय त्रास है, तुम्हारा ताप येते काय, तुमको क्या डिफ़िकल्टी है, डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है? तो ये थोड़े बहुत अल्फाज जानता हूँ मैं, लेकिन दावत हर ज़बान में होना चाहिए। क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी पे महारत है, मैंने अंग्रेज़ी में शुरू किया। उर्दू और हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। उर्दू और हिंदी में कई मुकर्रर हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के
मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ। लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं, IRF के जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहाँ कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट। आप मेरे जो भी किताब चाहे तो कोई भी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें कई ज़बान में ट्रांसलेट हो चुकी है। इंग्लिश से सिर्फ उर्दू में, हिंदी में नहीं, तमिल में, मलयालम में, रशियन में, अरबी में, कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं। जो भी हिंदी और अंग्रेज़ी जानता है और उसके साथ मराठी जानता है और मेरी किताबों का तर्जुमा करना चाहता है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं, कोई मुमानियत नहीं। मेरे कैसेट को भी डब कर सकता है, इसके लिए कोई मुमानियत नहीं। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ऐसे अफराद हमें भेजेगा जो मराठी भी जानता है तो हम उसकी मदद करेंगे। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये अमन का पैगाम, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मराठी ज़बान में भी मराठी मानूस के लिए, जो लोग मराठी जानते, इंशाअल्लाह कितना वक्त लगेगा मैं जानता नहीं। हमारी कोशिश है कि हर ज़बान में हम इस्लाम का पैगाम फैलाएं। जितनी हम कोशिश करेंगे, जितना अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दिगर ज़बान में भी अमन का पैगाम फैलाएं। और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम मराठी में भी इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे इंशाअल्लाह। जी भाई, माइक नंबर 1 से सवाल करिए। मेरा नाम मुकुंद दवे है, बेरोजगार हूँ। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उससे हजारों गुना माफ़ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है। और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ़ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ़ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ़ करता है, हिंदू को नहीं माफ़ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला ज़ाकिर है, तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्ज़ी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ़ होंगे। चाहे कोई भी हो, आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूँगा जो हिंदू मज़हब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ़ करेगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर 1 साल के लिए सारे तालिबे इल्म, सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है, वो पास होगा। आपका मालिक, हमारा मालिक एक है। सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, इस्लाम मज़हब की किताब में, सिख मज़हब की किताब में कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे।
तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज़ से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज़ को निकालता हूं, मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूँगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ़ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते हैं जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूँ कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है साम वेद में अहमद जैसा, साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हो उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे।
कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे आज नहीं तो कल कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में कोई खातून हो तो सवाल करें। माइक नंबर 3 से। यहाँ पे 5 बहनें हैं जिनको शहादा लेना है, अगर आप पांचों का साथ में करा दें। मैं जो नहीं चाहता हूँ वो अल्लाह ताला कर रहा है। मुझे किसी ने कहा कल कि शहादा इतने हो रहे, क्यों ना आप ऐलान करो कि एक साथ में दो तो वक्त बचेगा और लोग आएंगे। मैंने कहा मैं पब्लिक में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन माशाअल्लाह लोग को पता है कि वक्त कम है, तो पांचों बहनें साथ में माइक के नज़दीक आ गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ पांचों बहनों से, क्या कोई भी आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई आप पे दबाव डाल रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बारी बारी एक बहन अपना नाम कहे, अभी आपका नाम क्या और कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते, उसके बाद मैं साथ में कलमा पढ़ाऊँगा आपको। मेरा नाम कुसुम पाटिल है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। दूसरी बहन अपना नाम फरमा सकती है? मेरा नाम है निर्मला शैलेंद्र गायकवाड़, मगर मेरे शोहर भी उधर आए कलमा पढ़ने के लिए। अरे तो शोहर भी आ सकते हैं। जो भी भाई, अभी वक्त कम है, जो भी भाई और बहन इस्लाम कबूल करना चाहते वो माइक नंबर 1, 2 और 3 पे साथ में आ सकते हैं। 3, 4, 5 वक्त कम है, टाइम लिमिट है हमारे पास। जो भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं माइक्रोफोन के नज़दीक आ सकते हैं। माइक नंबर 1, 2 और 3। आप अपना नाम बोलिए। तीसरी बहन नाम बोलिए सिर्फ अपना। My name is Shweta. ओके, चौथी बहन। I'm a Catholic and I can't disclose my name. I'm नो sorry. प्रॉब्लम, नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। पांचवी बहन। This is Samta over here. I want to accept Islam. माशाल्लाह। भाई लोग उस माइक नंबर 2 पे कितने भाई हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते? कितने? एक। इस माइक्रोफोन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 और 5, 14। आप सब लोग से पूछना चाहता हूँ, आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी आप पे दबाव डाल रहा है? नहीं। आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप सिर्फ अपना नाम कीजिए भाई साहब। आपका नाम अगर कहना चाहते, नहीं कहना चाहते तो नहीं भी कह सकते। नाम? नितेश। नितेश। एक के बाद एक अपना नाम बोल सकते? हीरा। 2 हो गए माशाल्लाह। 2 लोग उधर? हाँ 2 माशाल्लाह 2 हो गए, तो 10 और 5 15। भाई साहब? शैलेंद्र गायकवाड़। शैलेंद्र गायकवाड़। दूसरा? उमेश। माशाल्लाह। तीसरा? संदीप जाट फ्रॉम। चौथा? गणेश नारायण दास। पांचवा? जी मेरा शंकर राम। छठा? शंकर मोटे। सातवां? मोहन मेघवाल। आठवां? मेरा नाम फूलचंद है। माशाल्लाह। 8 भाई इधर, 2 भाई उधर, 5 बहन इधर, 15। सब लोग को साथ में मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, आप इसको दोहराइए अरबी में, बाद में तर्जुमा करूंगा। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ और देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ
कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे, और दुआ करता हूँ कि आप सबको जन्नत फिरदौस दे और इस दुनिया में जो भी आपकी मुश्किलात है उसे दूर करे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से कि जब भी नौ मुस्लिम इस्लाम में आता है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी मदद करे, उनको कोई तकलीफ़ है वो दूर करे। वो अगर जानना चाहते इस्लाम के बारे में कुछ इल्म तो आप उन्हें दीजिए, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा, और ये हो सकता है कि ये हमारा ज़रिया भी बने जन्नत के लिए। मैं आप सबको कहता हूँ जो लोग ने इस्लाम कबूल किया, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए और इस इदारे के लिए भी दुआ कीजिए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस काम को भी कबूल फरमाए। शुक्रिया। वक्त की कमी होने की वजह से और 3 सवाल ले सकते हैं। माइक नंबर 3 में मुझे ऐसा लगता है ख़ातून के इसमें इस्लाम कबूल करने के अलावा शायद कोई और भी ख़ातून हैं। अगर कोई ख़ातून हो तो उनको मौका दीजिए, कोई गैर मुस्लिम ख़ातून हो। माइक नंबर 3 से। हेलो, मेरा नाम कुसुम पाटिल है, मैं इस्लाम कबूल की है। अभी मेरा नाम कुलसुम पाटिल कर। और दूसरा सवाल है, मैं सिस्टर थी, 33 साल में ईमानदारी से म्यूनसिपाल्टी में काम किया और 55 साल में मेरे को कंपलसरी रिटायर किया। मेरा 3 साल बाकी है। अभी मैं हाई कोर्ट में केस जीत के 20 महीना हो गया। हाई कोर्ट के जज ने बोला 2 महीने के अंदर उसका सब कुछ दे दो करके। जयराज पाठक कमिश्नर है, अभी तक 5 साल से मेरे को पगार भी नहीं, पेंशन भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। 2004 से मिलता नहीं, इसलिए मेरा एक अच्छा वकील चाहिए। बहन कह रही है कि वो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में काम करती थी, उनको रिटायर किया गया है, केस लड़ रही है, वो चाहती है कि कोई अच्छा वकील मिले। इंशाअल्लाह आप इंफॉर्मेशन काउंटर पे अगर जा सके तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छा वकील दे ताकि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है दूर हो जाए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आप IRF के अंदर आ सकती है और आपकी जो मुश्किलात है उसे बयान कर सकती है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा वकील करे और आपको इंसाफ मिले इंशाअल्लाह। माइक नंबर 2 में। वेरी गुड इवनिंग, मेरा नाम श्याम खत्री है एंड बाय प्रोफेशन आई एम इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड माय क्वेश्चन इज़ कि लाइक मुझे पता है कि किसी चीज़ को, मतलब कोई ह्यूमन हो या एनिमल हो, उसे कैद करना गलत है, जो कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, करेक्ट। फिर भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो लाइक पेट एनिमल्स रखते 4 दीवार के अंदर, दैट इज फिश टैंक। भाई साहब हमारे पास ज़रा इन्फॉर्मेशन आई है क्योंकि 10 बज चुके हैं, तो कह रहे हैं कि हमें प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहिए। बट यू कैन आंसर दिस माय क्वेश्चन। जो भी आपके सवाल आते हैं आप IRF में आइए, इंशाअल्लाह मैं पहले आपका सवाल का जवाब दूंगा, या ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप आ सकते हैं लॉन्च के अंदर, स्पीकर लॉन्च में, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी वक्त की किल्लत होने की वजह से जो आखिरी जो दुआ हम करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा शेख फैज़ुर रहमान से कि इमाम को प्रोबला दुआ पढ़ें। मैं गुजारिश करूँगा इस पीस कॉन्फ्रेंस में तकरीर करने वाले तमाम मुकर्रिरीन से कि वो ऊपर तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे। मौलाना मोहम्मद अशफाक साहब सलफ़ी, अबुल आस साहब वहीदी, अबू ज़फ़र हसन नदवी, मुकीम अहमद फैज़ी, डॉक्टर उबैदुल्लाह फ़हद, तारिक अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा नदवी, मुबारक कापड़ी, डॉक्टर RK नूर, सनाउल्लाह मदनी, डॉक्टर शुएब सैयद, रफ़ीक मदनी, अतहर ख़ान, निसार नाडियाडवाला, शमीम अहमद फ़ौज़ी, अब्दुल बासित मदनी, अकबर अली। अब मैं गुजारिश करता हूँ सबसे पहले वलान अनालतमिस मिन फ़ज़ीलत शेख अली अहमद अल हुज़ैफ़ी अन यतक़द्दम लना बिकलिमातिन तौजीहिया फ़ी अक़ल्ल वक़्तिन मुमकिन। अहमद अली हुज़ैफ़ी फ़लियतफ़ज़्ज़ल मशकूरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु वसल्लम वबारक अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व इमामिल मुत्तक़ीन सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अय्युहा अस्सामिऊन अलकिराम मिनल मुस्लिमीन व गैरिल मुस्लिमीन, المشهد الذي ترونه يغني عن أي تعبير. العيان يغني عن الخبر. أختم هذه المشاركة
المباركة بشكر الله سبحانه وتعالى أولا الذي وفقني للوقوف بينكم وللوقوف على فعاليات هذا المؤتمر المبارك الذي آتى أكله جنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أشكر الداعين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور ذاكر نايك حفظه الله، ثم أشكر فضيلة الدكتور عثمان بن محمد الصديقي حفظه الله الذي كان سببا بعد الله سبحانه وتعالى إلى مجيئي بينكم هنا هذه الليلة. كما أشكر أيضا أخص بالشكر والد فضيلة الدكتور عبد الكريم نايك، وكذلك أخوه محمد الدكتور محمد نايك حفظهم الله جميعا، وجزى الله سبحانه وتعالى القائمين على هذا المؤتمر المبارك وعلى هذه الأعمال الجليلة في خدمة الإسلام بل وفي خدمة الإنسانية جميعا. كما أشكر أهل هذا البلد عامة الذين لاقيت منهم حفاوة بالغة وترحيبا حارا وكرم ضيافة وحسن استقبال بما يعجز عنه اللسان. ولست في هذا المقام أجامل أحدا أو أحابي أحدا، وإنما هذا بعض ما أكنه في صدري وبعض ما أجده في فؤادي. ثم أبدي إعجابي الشديد وإشادة البالغة بهذا المؤتمر المبارك. أبدي إعجابي به شكلا ومضمونا. أما شكلا فلما حواه من حسن التنظيم بل جودة التنظيم إلى أقصى مدى وعظمة الإمكانيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يزيدهم من فضله، وهذا يدل على تخطيط دقيق وعلى دراسة جادة لمثل هذه الأعمال المباركة. كما أشيد أيضا بهذا المؤتمر مضمونا، وذلك لما حواه أيضا من تأصيل علمي لمثل هذه الفعاليات، ولا عجب ولا غرو في ذلك، فهذه القناة وهذه الأعمال أصلا قد انبثقت من منظمة الأبحاث الإسلامية، وهذه شهادة تكفي لأعمال هذا المؤتمر. ثم أيضا ما ينهجه من الوسطية والاعتدال في المنهج، ويدل لذلك هذا الحوار المفتوح وهذا اللقاء الحاشد الذي يشهده الجميع ويشاهده ويسمعه، وما نرى من النقاش الهادف الشفاف الصريح المباشر الذي لا يمكن أن يتطرق شك إليه. هذه كلها تشير إلى أن هناك عملا وأن هناك رجالا مخلصين أوفياء يعملون بجد وهمة وإخلاص، ولله الحمد والمنة. أيضا من ثمراته ما نجده من توافد غير المسلمين ولله الحمد، وذلك لما لمسوا وشاهدوا وأيقنوا من أن هنالك دينا حقا ينبغي لكل إنسان أن ينظر فيه وأن يعمل عقله فيه وأن يتأمل فيه بإنصاف، لا أن يغلق عقله وأن يحجر على نفسه ويحرم نفسه من خيري الدنيا والآخرة. ثم أختم ذلك بشكر صاحب الأرض مشكورا على تعاونه وعلى حضوره معنا هذه الليلة. كما أشكر الحكومة الهندية على هذا التعاون الذي إن دل فإنما يدل على انفتاح ووعي ونضج. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وفضله، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما علمت منها وما لم أعلم، أن يهدي ضال المسلمين وأن يهدي غير المسلمين إلى دينه الحق الذي ارتضاه لنفسه والذي ارتضاه لعباده أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على الهدى وأن يؤلف بينها على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसकी तौफ़ीक़ से, जिसकी इनायतों से नेकियां पाए तकमील को पहुँचती। 10 रोज़ कबल जो इस्लामी एक अजीम कॉन्फ्रेंस इस्लाम इंसानियत के लिए हल शुरू हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो इख्तिताम पजीर हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खिदमत को अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए, नशर इस्लाम, फ़रोग़ इस्लाम का इसको ज़रिया बनाए। और जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब, उनके मुआविनीन व अंसार की, और वो उलमा जो तशरीफ़ लाए हैं उसमें ये हेचमदां भी है। अल्लाह ताला हम सब की और आप सब की कोशिशों को दीन के लिए अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए और इस कॉन्फ्रेंस के दूर रस और मुफीद असरात अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमाए। इन्नहु ताला रऊफ़ुर रहीम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उस सफ़र का इख्तिताम है जो आज से 10 रोज़ पहले जुमे के रोज़ शुरू किया गया था। ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की